हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नंदलाल वर्मा, लेक्चर इन इंग्लिश, गुड्डा पब्लिक स्कूल गुड्डा गौड़ जी। हम पढ़ रहे हैं बेटा पेनोरमा, जो हमारी दूसरी बुक है उसके जो लेसन हैं वो अभी तक हमने द टाइगर किंग जो लेसन है वो हमने तैयार किया है और अब हम तैयार करने जा रहे हैं द नेक्स्ट वन लेसन एंटाइटल द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, कंपोज बाय या रिटन बाय खुशवंत सिंह। ठीक है, तो बेटा इसमें यह है कि द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एक खुशवंत सिंह हम देखते हैं कि अंग्रेज़ी भाषा के बहुत ही जाने माने, बहुत ही प्रसिद्ध वेल नोन ऑथर रहे हैं, लेखक रहे हैं। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, नावल लिखे हैं, पोएम्स लिखी हैं, हास्य व्यंग खूब लिखा उन्होंने। ठीक है, तो उनमें उन्हीं का ये एक लिखा हुआ एक लेसन है, या यूँ कह सकते हैं कि ये एक पाठ है हमारे सामने जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला का शब्द चित्र या आवक चित्र। तो देखो इस लेसन में लेखक ने, खुशवंत सिंह ने, अपनी दादी जी का के बारे में बताया कि वो किस प्रकार की थी। खुशवंत सिंह कहते हैं कि उनकी जो दादी जी थी, जब से वो देखने लग रहे थे, 20 साल के हो गए थे, तब से उन्हें ऐसा लग रहा था कि दादी में कोई परिवर्तन नहीं आया था। दादी, उनको यूँ लग रहा था कि दादी है वो इस धरती के ऊपर बिल्कुल इसी अवस्था में थी, इसी अवस्था में वो प्रकट हुई थी, उसने कोई जन्म वगैरह नहीं लिया था। ठीक है, तो वो जब से देख रहे थे तब से उनको दादी ऐसी लगती थी। इसके साथ साथ ही उनके जो दादाजी थे, लेखक के जो दादाजी हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा बूढ़े दिखाई देते थे और उनका जो फ़ोटो था वो अंगीठी के ऊपर जो जगह थी, स्लैब थी, उसके ऊपर लगा हुआ था और उसमें उन्होंने एक बड़ा सा पगड़ पहन रखा था और इसके साथ साथ ही छाती के ऊपर बहुत दूरी में फैली हुई दाढ़ी थी इस प्रकार से। तो मतलब छाती को लगभग उनका जो चेस्ट था उसको उनकी दाढ़ी ने अपना कवर कर रखा था। ठीक है, अब वो कहते हैं आगे कि दादी है वो किस प्रकार से थी। तो बेटा दादी है, उसका जो लुक था वो क्या था, क्राइस्ट क्लोज रिंकल्ड, यानी जो दादी है उसके चेहरे के ऊपर जो रिंकल्स थी यानी झुर्रियाँ थी वो इधर से उधर फैली हुई थी, यानी उनका जंजाल लगता था। ठीक है, सफ़ेद साड़ी के अंदर घर में वो इधर से इधर घूमते रहा करती थी। ठीक है, इसके साथ ही उनका एक हाथ अपनी कमर के ऊपर टिका हुआ करता था। इसके साथ साथ ही दादी है वो हमेशा अपनी जो रोज़री थी, रोज़री का मतलब क्या हो गया है, जो अपनी सुमरनी है ना जिससे वो माला जपते हैं, तो उसको हमेशा अपने हाथ में रखती थी और हमेशा एक ऐसी इनऑडिबल वॉइस में, यानी कि सुनाई न दे इस प्रकार से वो हमेशा बोलती रहती थी और घर में इधर उधर हॉबल डाउप यानी इधर उधर लड़खड़ा के चलती रहती थी। अब जो दादी है, ठीक है, उसकी जो लटें थी वो बेटा एकदम ऐसा लगता है जैसे चांदी की लटें हों। ठीक है, सिल्वर लॉक्स की तरह दिखती थी। फिर इसके साथ साथ ही जो दादी माँ है वो घर में हमेशा प्रार्थना है वो करती रहती थी। तो लेखक कहते हैं कि जब उनके जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, जब वो शहर में रहने के लिए आए तो उन्होंने क्या किया कि लेखक है खुशवंत सिंह है उसको दादी माँ के साथ गांव में ही उसको छोड़ दिया था। ठीक है, तो गांव में कैसे क्या होता था, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि दादी माँ है वो क्या करती, सुबह सुबह खुशवंत सिंह को उठाती, उसको नहलाती और मोनोटोनस वॉइस में यानी कि सतत या नीरस सी आवाज़ के अंदर वो प्रार्थना बोलती जाती, इस आशा में कि उसका जो बेटा है, सॉरी क्या नाम, पोता है, वो भी उसकी क्या नाम है प्रार्थना है उसको वो सुन लेगा और सुन करके उसको अच्छी तरीके से सीख लेगा, मुँह ज़बानी याद कर लेगा। लेकिन लेखक के उसको कभी भी परवाह नहीं होती थी दादी माँ की इस प्रकार की प्रार्थना की। हाँ, उसे आवाज़ बहुत अच्छी लगती दादी माँ की, इसलिए उसको सुनता था। इसके साथ साथ ही दादी माँ क्या करती, जब स्कूल जाने का समय होता तो दादी माँ एक बड़ी सी जो स्लेट होती है लकड़ी की, यानी उसे तख्ती बोलते हैं बेटा, तो तख्ती थी, उसके ऊपर मुल्तानी मिट्टी से अच्छे तरीके से लेपन करके और उसको सुखा के रखती और इसके साथ ही एक कलम और एक मिट्टी की बनी हुई जो दवात थी वो एक गठरी में बांध करके और लेखक को थमा देती। और जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले लेखक है वो बड़ी सी जो रोटी थी, रात की रोटी थी, उसके ऊपर घी और शक्कर डाल करके ये उनका ब्रेकफास्ट होता था। फिर दादी और पोते दोनों के दोनों स्कूल चले जाते थे। तो दादी माँ क्या करती थी कि जो गांव का जो स्कूल था वो मंदिर के
बिल्कुल सटा हुआ था। तो दादी माँ मंदिर में जाकर के जो अपने जो स्क्रिप्चर्स थे, जो अपने क्या नाम है धार्मिक ग्रंथ थे, उनको पढ़ने में लगी रहती। और उधर जो गांव का पुजारी है वो लेखक और बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको मंदिर के प्रांगण में बिठा करके उनको इस पढ़ाई करवाता। ठीक है, उनको जैसे वर्णमाला है ना, अल्फ़ाबेट वगैरह है ये तैयार करवाता, टेबल्स पहाड़े वगैरह है ये याद करवाता। इस प्रकार से ये चलता उनका। और फिर जब वो वापस आते वहाँ से स्कूल से, तो क्या होता है कि उनके पास बहुत सारी रोटियां घर से जो सुबह साथ ही लेके आते थे। तो जैसे वो बाहर आते स्कूल से, तो गांव के बहुत सारे जो कुत्ते थे वो गेट के ऊपर ही उनको वहाँ पर मिलते। ठीक है, तो दादी और पोते चलते जाते और कुत्ते थे उनको रोटी डालते हुए चलते, और इस प्रकार से बहुत सारे कुत्ते उनके पीछे चलते चले जाते और उनको रोटी डालते रहते, कुत्ते आपस में लड़ते रहते। तो ये था उनका इस प्रकार से गाँव में। बाद में क्या हुआ कि उनके पेरेंट्स ने, लेखक के पेरेंट्स ने गांव शहर में घर बनवा लिया और दादी और पोते को बुलवा लिया। और दादी और पोते को जब गांव से घर में बुलवाया, शहर में बुलवाया, तो ये उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट आ गया बेटा उनके जीवन के अंदर। अब आप कहेंगे सर टर्निंग पॉइंट कैसे आ गया? वो इसलिए आ गया कि पहले दादी नहलाती धुलाती थी, उसके पढ़ाई के अंदर ध्यान देती थी, है ना, उसको पढ़ाती भी थी, उसका होमवर्क भी करवाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं था। और इसके साथ ही दादी स्कूल में भी साथ जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं था, क्योंकि जो लेखक है वो जो स्कूल की बस है उसमें स्कूल जाता था। इसके साथ साथ ही अंग्रेजी की पढ़ाई स्टडी है इंग्लिश मीडियम में, वहाँ पर वो पढ़ता था। और इसके साथ ही जब वो आकर के दादी माँ को ज्ञान विज्ञान की बातें बताता कि जैसे धरती गोल है ना, और आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में या साइंस की बहुत सी बातें बताता, दादी की समझ में नहीं आती थी और दादी माँ धीरे धीरे उससे दूर होती चली गई। एक दिन क्या हुआ कि लेखक ने आके बताया कि भाई उन्हें संगीत के अंदर स्कूल में संगीत सिखाया जा रहा है। तो दादी माँ का जो विचार था संगीत के प्रति वो अच्छा नहीं था। उसका ये मानना था कि ये जो संगीत है ना वो क्या है, नीचे तबके के जो लोग हैं, म्यूजिक है वो नीचे तबके के लोग हैं उनसे संबंधित है। जैसे कि हार्लोट्स यानी कि जो वेश्याएं होती हैं और जो बेगर्स होते हैं, भिखारी होते हैं, उनसे रिलेटेड है। तो दादी माँ को इस बात से बड़ी नफरत थी संगीत के बारे में। तो लेकिन उसने दादी माँ ने उसको कहा कुछ नहीं और वो दादी माँ अपने काम में रही हो। यानी कहने का मतलब है कि दादी और पोते के बीच में जो संपर्क था और ज़्यादा जो टूटता चला गया, यानी कि दूरियां हैं वो बढ़ती चली गई। लेखक बाद में कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाने लगा। ठीक है, और इस दौरान दादी माँ है उसका जो सबसे ज़्यादा समय था वो उसके स्पाइनिंग व्हील के ऊपर बीतता था। अब आप कहेंगे सर स्पाइनिंग व्हील क्या होता है? ये होता है बेटा चरखा। तो दादी माँ है वो चरखा काटती थी और धीरे धीरे प्रार्थना बोलती जाती, चरखा काटती जाती, इस प्रकार से अपने काम में लगी रहती। लेकिन आधे घंटे का जो समय है दादी माँ के लिए वो बहुत ही मनोरंजन का हुआ करता था। क्या था कि दोपहर में दादी माँ रोटी के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको वो कर करके छोटे टुकड़े करके उनको इस प्रकार से आंगन में डालती रहती है। और उस दौरान बहुत सारी जो चिड़ियाँ हैं वो वहाँ पर इकट्ठी हो जाती। कोई दादी के पाँव पर बैठ जाती, कोई कंधे पर, यहाँ पर तो कुछ चिड़ियाँ तो ऐसी थी कि दादी माँ के सर के ऊपर भी आके बैठ जाती थी। लेकिन दादी माँ उनको कभी भी भगाती नहीं थी, उनके ऊपर किसी प्रकार का गुस्सा नहीं करती थी। और ये इस प्रकार से दादी माँ का बहुत ही मनोरंजन का समय हुआ करता था। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो लेखक है वो बड़ा विदेश जाने लगा। ठीक है, तो 5 साल के लिए उसको विदेश रहना था, स्टडी के लिए बाहर रहना था। तो दादी माँ है वो उसको विदा करने के लिए पहुंची। घर परिवार के पूरे जो सदस्य थे वो भी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि दादी माँ है उसको देख करके लेखक ने सोचा कि शायद ये जो दादी माँ दोबारा अपने को नहीं मिलेगी। लेकिन दादी माँ 5 साल बाद जब लेखक वापस आया तो दादी माँ वैसी की वैसी उसको स्टेशन के ऊपर वैसी ही मिली। ठीक है, और उस समय भी दादी माँ ने उससे कुछ कहा नहीं। हाँ, बस थोड़ा सा दादी माँ में ये परिवर्तन आया कि उन्होंने क्या किया कि एक पुराना जो ढोलक था, ड्रम ढोलकी थी, वो ली और इसके साथ ही पड़ोस की महिलाएं हैं उनको इकट्ठा किया और लगातार ज़ोर ज़ोर से उसने जो ढोलक है उसकी जो खाल है उसको पीटना शुरू कर दिया, नहीं बजाना, ढोलक को बजाना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ ही वो गीत जो कि
योद्धा जब युद्ध में विजय प्राप्त करके आते हैं और उनके आगमन के ऊपर जब गीत गाए जाते हैं, वो गीत उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। तो बहुत देर तक बजाती रही। तो पेरेंट्स हैं और जो लेखक हैं उनको चिंता हुई कि कहीं दादी माँ है वो ज़्यादा बीमार ना हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया कि दादी माँ को आग्रह किया कि दादी ये का आप ज़्यादा मत बजाइए, और जैसे तैसे करके उन्होंने दादी को रोका। अब सुबह क्या हुआ कि दादी माँ को हल्का सा बुखार चढ़ाया, ठीक है। तो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा बोल हल्का सा माइल्ड फीवर है और ज़्यादा कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन दादी माँ ने कहा कि नहीं, अब मेरा अंत नज़दीक आ गया है। तो लोगों ने, घर वालों ने, सभी ने विरोध किया। बोला नहीं दादी माँ आप ऐसा मत कहिए, आप हमारे साथ हमेशा रहेंगी। लेकिन बोलते बोलते दादी माँ के हाथ से जो रोजरी थी, जो माला थी, वो नीचे गिर गई और इसके साथ ही दादी माँ है उनका स्वर्गवास हो गया, ठीक है। फिर बाद में हम देखते हैं कि घर वालों ने उनको चारपाई से नीचे उतारा, ठीक है, आंगन में लिटाया, उनको लाल जो कफन है, श्राउड है, उससे उन्होंने उसको कवर कर दिया, ढक दिया। और बेटा उसके बाद में क्या हुआ कि वो और इंतज़ाम में लगे। और शाम का समय था, दादी माँ है उनकी जो डेड बॉडी थी वो आंगन में अर्थी के ऊपर लिटाई गई हुई थी, और इसके साथ ही सूर्य की किरणें हैं वो आंगन में पड़ रही थी, और वहाँ पर एक सुनहरी आभा थी, वातावरण था वैसा दिखाई दे रहा था। और उस समय बहुत सारी जो चिड़ियाँ थी, हज़ारों की संख्या में जो चिड़ियाँ थी वो आंगन में इधर उधर बैठी हुई थी। तो लेखक और लेखक की माँ ने सोचा कि शायद ये चिड़ियाँ हैं, इनको खाना नहीं मिला है, क्योंकि रोज़ाना दादी माँ उनको रोटी की छोटी छोटी बाइट से उनको खिलाया करती थी। तो माँ गई और उसने उसी तरीके से रोटी की छोटी छोटी जो बाइट्स हैं छोटे छोटे टुकड़े किए और उन चिड़ियों को डाला, लेकिन चिड़ियों ने खाया बिल्कुल भी नहीं, वहीं बैठी रही। फिर लेखक और उसके घर वालों ने, जो दादी माँ है उसका जो पार्थिव शव है उसको उठाया और उसको लेकर के वहाँ से रवाना हो गए। और उसी समय सारी की सारी जो चिड़ियाँ थी वो उड़ करके चली गई। और सुबह लेखक की माँ ने आंगन में से जो लकड़ियों, जो रोटियों के जो टुकड़े थे उनको इकट्ठा करके डस्टबिन में डाला। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लेखक ने अपनी दादी माँ का बहुत ही बेहतर तरीके से सटीक शब्दों के अंदर दादी माँ का जो पोर्ट्रेट है, शब्द चित्र है, वो हमारे सामने इस पाठ के माध्यम से प्रस्तुत किया है। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।